हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आवाज क्या रही है? आप हरे सुन कृष्णा। आवाज आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु, आवाज आ रही है। आ रही है? जी जी। हाँ, ठीक। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नामस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य दिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तब श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जयतां सोरतौ पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहनौ दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा शील गोविंद देवौ प्रेष्ठालिभि सेव्यमानं स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभि बंसी बट तटस्थता कर्षण वेन सुनैर्गोपी गोपीनाथ श्रेयस्थुन। शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण। तो आइए हम आज के इस व्याख्यान माला को प्रारंभ करते हैं जो धारावाहिक चल रही है। और आज का जो विषय है वह है आत्मा। भगवत गीता के जो भगवान ने बोलना चालू किया पहले 11वें श्लोक से दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लेकर के 16 श्लोक तक असंग वैराग्य का वर्णन किया। अब उसके बाद में भगवान आत्मा के ऊपर बोलना प्रारंभ करते हैं। हमें भगवत गीता को विधिवत तरीके के साथ में समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अब हमें आप बताइए कि पहले अध्याय में क्या विषय वस्तु थी? बोलिए रजत जी, बोलिए। आप रजती हैं ना? रजत बोलिए, क्या वस्तु थी कल की? प्रभु जी कल बताया था कि अब अपने नहीं आ रहा। हाँ यही, चलो ठीक है, अब ध्यान रखना, ठीक है। हमने पहले अध्याय में सैन्य निरीक्षण श्रवण किया, सेनाओं का निरीक्षण, और उसके बाद में शंखवादन, दोनों सेनाओं के मध्य में शंखवादन हुआ, रणभेरी हुई। अर्जुन ने फिर स्वजन समुदाय को देख करके अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया और उस मोह के कारण उसके शरीर पर लक्षण प्रकट हुए। वह चिंताग्रस्त हो गया, पसीना छूट रहा है, उसका रोम कंपायमान हो रहे हैं और वह कुछ तर्क और बातें भी देता है। यह था कि ये सारे वीर और योद्धा मारे जाएंगे, विप्लव पैदा होगा, हैं, इस तरह की बातें करके अर्जुन बैठ जाता है। और अर्जुन बैठ जाता है,
यहीं पर हमें पहला अध्याय संपन्न हो जाता है। इस अध्याय में विशेष तौर पर अर्जुन के अंदर जो विषाद उत्पन्न हुआ है उस विषाद का वर्णन है। और ऐसी ही शारीरिक स्थिति में अर्जुन को देख करके संजय बोलते हैं कि फिर उससे भगवान बोलना प्रारंभ कर देते हैं और भगवान कहते हैं कि इस विषम परिस्थिति में ये अज्ञान, ये लक्षण तुम्हें कैसे प्राप्त हुए हैं? तुम हृदय की क्षुद्र दुर्बलता का परित्याग करके खड़े हो जाओ। पुनश्च अर्जुन बोलते हैं कि मैं गुरु द्रोणाचार्य आदि पर किस प्रकार मैं बाणों का आघात करूंगा, गुरुजनों के मैं बाणों का किस प्रकार मुकाबला करूंगा, इस प्रकार की वो शंकाएं करते हैं। और अंत में अर्जुन ये कहते हैं कि मेरे लिए जो कल्याणकारी है वह आप मुझे बताइए। इस प्रकार जब कहते हैं और साथ में कहते हैं कि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वं प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, मेरा अत्यंत कल्याण जैसे हो सके आप करिए। और उसके साथ में इतना कह करके भी मैं न योत्स्य गोविंद ऐसा कह करके वो चुप हो जाता है। यहां से भगवान प्रारंभ करते हैं और यही भगवत गीता का यहीं से मुख्य प्रयोजन प्रारंभ होता है। तो हमें प्रत्येक विषय को समझना चाहिए। अब भगवान असंगता, विषयों से वैराग्य की बात करते हैं। इंद्रियों के साथ, इंद्रिय विषयों के साथ में जो व्यापार होता है उसके बारे में भगवान बताते हैं। संसार में व्यक्ति का जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहेगा, है ना, इससे दूर होना है। शरीर जो है वह शरीर बालक है, जवान हुआ और फिर वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। प्रकृति के द्वारा ये शरीर जो प्राप्त है और उसके अंदर जो विकार उत्पन्न होते हैं उन विकारों से भी हमें अपने आप को निकालना है ना, अविद्या से निकालना है। और अब यहां पर भगवान बोलते हैं और वस्तु जो सबसे उत्तम वस्तु है उसी का आज वर्णन होगा और वह वस्तु है आत्मा। आत्मा के विषय में भगवान बताते हैं आत्मा प्रकृति का अंग नहीं है, आत्मा जड़ता का अंग नहीं है, आत्मा चिन्मय है। और उस चिन्मयता का जो वर्णन भगवान करते हैं इसके लिए 14 श्लोकों में भगवान आत्मा का वर्णन करते हैं। पहले हम इन श्लोकों के माध्यम से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे और उसके बाद में फिर इसके ऊपर और भी कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। जब भगवान कहते हैं कि असत का कोई चिरस्थायी तो नहीं होता, अंधकार स्थायी नहीं होता, कोहरा स्थायी नहीं रहता और प्रकाश को ढका नहीं जा सकता, असत को कभी स्थायित्व प्राप्त नहीं है और सत कभी विलुप्त नहीं होता है। भगवान यहां पर कहते हैं कि अविनाशी तो उसको जानो, येन सर्वमिदं ततम, जो सब में व्याप्त है। अविनाशी उसको जानो जो सब में व्याप्त है और जो सब में व्याप्त अविनाशी है उसका विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य युक्त्वा शरीरिणा, ये शरीर जो है ना अंतवंत है, ये पैदा हुआ है, नष्ट होगा, प्रारंभ है इसका और इसका अंत भी है। नित्यत्व शरीरिणा, और इसमें जो विराजमान है, निवास कर रहा है वह आत्मा अनाशिनो, उसका नाश नहीं होगा। अप्रमेयस्य, और उसको भौतिक दृष्टि से मापा भी नहीं जा सकता है। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो इन 2 श्लोकों में क्या बात बताई कि शरीर जो है ना विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। इस अविनाशी का नाश नहीं है और शरीर का कभी चिर स्थायित्व तो नहीं है, इसे नष्ट होना ही पड़ेगा। प्रकृति के द्वारा संकलित होकर के शरीर बना और बन करके जब आत्मा वहां से हट जाएगी या प्रकृति के ही तत्वों में चला जाएगा। पंच महाभूतों से प्रकट हुआ यह शरीर आत्मा के अनुपस्थित होने पर पंच महाभूतों में ही चला जाता है।
अग्नि, अग्नि में वायु, वायु में आकाश, आकाश में जल, जल में पृथ्वी, पृथ्वी में विलीन हो जाता है। आत्मा की उपस्थिति होने पर यह पंच तत्वों से संग्रहित होता हुआ, जो बालक जन्म लेता है 2-2.5 किलो का जन्म होता है उसका, और देखते देखते वो 80 किलो का हो जाता है, हैं, और वह समझता है कि मैं ये हूं। अरे कम से कम ज्ञान दृष्टि से और विवेक से उसे इसको इतना तो महसूस करना ही चाहिए कि बालक का जन्म होता है तब कितना सा है, और इतना बड़ा हुआ तो कहां से। और कोई व्यक्ति अगर दुबला पतला होता है तो उसके लिए यही कहते हैं कि भैया कुछ खाओ, कुछ खाया पिया करो, क्या चक्कर है, तुम दुबले पतले कैसे हो रहे हो। अर्थात पदार्थों को खाने से, पदार्थों का जो रस है उससे शरीर पुष्ट होगा। तो ये तो अविद्या का लक्षण वैसे ही दिखाई दे रहा है कि प्रकृति से ही संग्रहित हुआ यह शरीर, और जिसको मैं मान लिया गया, ये अविद्या है। और ध्यान दीजिए, आत्मा के निवास करने पर ये शरीर, पंचभूतों का पदार्थ है ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और आत्मा के हटने पर ये विलय को प्राप्त हो जाते हैं। आत्मा की उपस्थिति पर हमने चावल खाए, हमने भोजन किया, हमने दूध पिया, उससे हम पुष्ट हुए, उनसे हमने शक्ति प्राप्त की, और 80-90 साल तक वह हम शक्ति के द्वारा हम अपना जीवन यापन करते हैं। लेकिन जो चावल जो आपने आहार लिया है वो एक रात्रि में सड़ जाता है, दूसरे दिन आप उसको खाते नहीं हैं। इसी प्रकार आत्मा की अनुपस्थिति होने पर जिस प्रकार एक रात्रि में चावल सड़ जाता, दुर्गंध आने लगती है, उसी प्रकार आत्मा के अनुपस्थित होने पर यह शरीर दुर्गंध युक्त हो जाता है और अपने तत्वों में विलीन हो जाता है। तो कम से कम ज्ञान दृष्टि के साथ में हमें देखना चाहिए कि शरीर के बालकपन, जवानी और वृद्ध अवस्था पर हमें मोहित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंत य एनम वेत्ते हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो कोई इसको मारने वाला मानता है, आत्मा को जो मानता है कि आत्मा मारने वाली है अथवा आत्मा मरने वाली है, आत्मा मारने वाली है या आत्मा मरने वाली है, उभौ तौ न विजानीतो, वो दोनों नहीं जानते हैं। नायम हंति न हन्यते, न तो आत्मा मरती है और न आत्मा मारती है। अब प्रश्न इस बात का आता है, हम संसार में देखते हैं कि कोई मारता है और कोई मरता है। मारने वाला भी ये प्रकृति जन्य मिथ्या अहंकार है, ये दूसरे के शरीर को नष्ट करने का प्रयत्न करता है, और ये शरीर नष्ट भी होता है। तो ये प्रकृति ही कार्य है, आत्मा का कार्य नहीं है। आत्मा जब देखती है कि यह आवास, यह निवास मेरे योग्य नहीं है, आत्मा वहां से हट जाती है और शरीर मत घोषित हो जाता है। तो मरना या जीना आत्मा का लक्षण नहीं है, ये प्रकृति के गुण के अंदर अहंकार और शरीर का लक्षण है। इससे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। भगवान ने सुंदर वर्णन फिर आगे किया, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न तो ये पैदा हुआ है, न ये कभी मरता है। नायम भूत्वा भविता वा न भूय, आत्मा है। आत्मा का इतिहास ये नहीं है कि आत्मा उस समय पैदा हुई, आत्मा उस समय पर नष्ट हो जाएगी, है बस वर्तमान है आत्मा। अजा नित्य शाश्वतोम पुराणो, ये आत्मा के विशेषण है। आत्मा अजन्मा है, आत्मा नित्य है, आत्मा शाश्वत है, और आत्मा पुराण पुरुषम, पुराण है और नूतन है ना, पुरानी और नूतन, नवीन और पुरानी दोनों है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, आत्मा मरती नहीं है, शरीर नष्ट होता है। तो आत्मा एक विलक्षण चिन्मय तत्व है। आत्मा की चिन्मयता का हमें ध्यान करना चाहिए, आत्मा की जो चिदकण है उसका ध्यान करना चाहिए। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयंती हंति कम। जो व्यक्ति इस बात को जान गया कि आत्मा न मरती है न मारती है, हैं, आत्मा नित्य है, सनातन है, बताइए तो सही,
कथम स पुरुष पार्थ, हे पार्थ वह पुरुष किसको मारेगा और किसके द्वारा मारा जाएगा, किसको मारेगा और किसके द्वारा मारा जाएगा। आत्मा तो मरती नहीं है। अब शरीर नष्ट करोगे तो ये तुम्हारे कर्म का कार्य। कष्ट अगर तुम किसी को देते हो तो जिस शरीर से तुम कष्ट दे रहे हो उसी चेतना से पुनः तुम्हें शरीर में कष्ट की प्राप्ति करोगे। आत्मा का हनन नहीं है, वह जीव का जो उसके शरीर को नष्ट कर रहे हो इसी प्रकार की पीड़ा उस जीव को मिलेगी। हैं वाशांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यान संयाति नमानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, जब किसी को नए वस्त्र मिले प्राप्त हो उससे कहा जाए कि आप इन पुराने वस्त्रों को भी रखना चाहेंगे या इनको त्याग करके नए पहनेंगे, तो व्यक्ति नए वस्त्र पहनने के लिए सहर्ष तैयार हो जाता है और पुराने वस्त्र छोड़ने के लिए वह तुरंत तैयार हो जाता है। उसी प्रकार आत्मा जो जीवात्मा है उसके लिए नए शरीर का निर्धारण होने पर पुराने शरीर का परित्याग कर देता है। शरीर तथा शरीरान विहाय जीर्णान, जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़ करके यह देही जीवात्मा दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो ये शरीर जो प्राप्त हुआ वो शरीर को छोड़ दिया। ये श्रृंखला चलती रहती है, बार बार शरीरों को बदलने की श्रृंखला चलती रहती है और ये श्रृंखला चलती भी अविद्या के कारण है। आत्मा अविद्या के द्वारा ग्रसित हो गई। यह विषय हम आगे और बताएंगे कि आत्मा जो है ना माया वश्य है, माया के द्वारा बस में आने योग्य है और भगवान मायाधीश हैं। भगवान क्या है? मायाधीश हैं, माया के पति हैं भगवान, और जीवात्मा माया के वश में आने वाली है। तो माया के वश में जीवात्मा आ गई, इसीलिए वो बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में निवास करती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहत पावक न च क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को काटा नहीं जा सकता, इस आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, इस आत्मा को गीला नहीं किया जा सकता और इस आत्मा को सुखाया भी नहीं जा सकता। अर्थात प्रकृति का कोई भी कार्य इस पर लागू नहीं होता है। प्रकृति के अंतर्गत 5 विषय आते हैं। प्रकृति का जो जड़ प्रकृति है ना उसमें अष्टधातु है, लेकिन स्थूलता उसमें 5 की है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं है। मन, बुद्धि, चित्त का भी आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं है, है ना। यह आत्मा अक्षेद्यम, छेदने योग्य नहीं है, अदायम, जलाने योग्य नहीं है, अक्लेद्यो, गीला करने योग्य नहीं है, अशोष्य, सुखाने योग्य नहीं है। यह कैसी है? बढ़िया तरीके से बताया। नित्य, आत्मा कैसी है? नित्य, सर्वगतः। आत्मा के लिए कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां आत्मा नहीं जा सकती और वहां बाधा हो उसको। आत्मा आकाश में, आत्मा वायु में, आत्मा जल में, आत्मा पृथ्वी में, आत्मा अग्नि में, सर्वत्र आत्मा का निवास है। और यह अव्यक्तोयम, इस आत्मा के विषय में आप जान करके जितना आप जान सकते, जान तो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः आत्मा को आप व्यक्त करें कि ऐसी है आत्मा, वो नहीं हो सकता। आत्मा अपने आप में चिन्मय तत्व है, इसीलिए अव्यक्तोयम अचिंत्योयम। जीव की जहां तक क्षमता है आत्मा को समझेगा, लेकिन उससे भी आत्मा आगे है तो चिंतन शक्ति से परे है। अविकारोयम, आत्मा के अंदर कोई विकार नहीं होता। तस्मात् एवं विदित्वेन नानु शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, इसीलिए जो व्यक्ति ऐसा जान जाता है वह व्यक्ति कभी भी शोक के द्वारा ग्रसित नहीं होता, उसे शोक की प्राप्ति नहीं होती है। यह शोक जो प्राप्त होता है यह शरीर के सापेक्ष होता है। यहाँ आत्मा की चिन्मयता का वर्णन किया जा रहा है। जो मनुष्य
आत्मा के स्वरूप को समझ जाता है, वह संसार के अनंत अनंत कष्टों की निवृत्ति कर लेता है और अनंत अनंत प्रश्नों से भी वह अपने आप को दूर कर लेता है। भगवान यहां पर बोलते हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस आत्मा की चिन्मयता को नहीं समझ पा रहे हो, अगर ऐसा है कि तुम इस आत्मा की चिन्मयता के विचार को नहीं प्राप्त कर पा रहे हो, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम व मन्यसे मृतम, यह तुमको इसको नित्य पैदा होने वाला और नित्य मरने वाला मानते हो, तथापि तुम महाबाहो नैवम सोचितुमर्हसि। जो व्यक्ति नास्तिक विचारधारा के हैं वो ये कहते हैं कि अरे कहां आत्मा, ऐसा कोई आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे भारतीय दर्शन में छठ दर्शन, 6 आस्तिक दर्शन हैं और 3 नास्तिक दर्शन हैं। 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन हैं। नास्तिक दर्शन में चार्वाक दर्शन आता है, और दर्शन की मैं बात नहीं कर रहा, चार्वाक दर्शन आता है। चार्वाक का अपना मत है, अपना दर्शन है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनराजन्म कुतः। जब तक जियो मौत से जियो, चाहे ऋण कर लो लेकिन घी पियो। जब शरीर नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, तो कहां पुनरागमन है। तो ये विचारधारा भी तो भारतीय दर्शन में संग्रहित कर ली गई, नास्तिक विचारधारा है। लेकिन भाई ऐसे भी लोग होंगे जो ये विचारधारा रखेंगे। ऐसी नास्तिक विचारधारा को भी हमने माना कि ये तुम्हारे विचार हो सकते हैं, लेकिन इन विचारों से, इन विचारों के परिणाम तुम्हें प्राप्त होंगे। अगर आप सूर्य पर, सूर्य के अस्तित्व को नकार दें और ये कहें कि हम मिट्टी लेकर के सूर्य पर फेंक करके हम सूर्य को ढक देंगे, तो सूर्य पर तो उसका कोई प्रभाव नहीं है। वह फेंकी गई रज आपके मुख पर आकर के गिरेगी। इसीलिए दर्शन विपरीत धारण करने पर विपरीत अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यान भारत अव्यक्त निधनान्नैव तत्र का परिदेवना। अव्यक्तादीन भूतानि, सारे प्राणी अव्यक्त हैं, सारे प्राणी अव्यक्त हैं, और व्यक्त मध्यान भारत, इस समय व्यक्त हैं, और अव्यक्त निधनान्नैव, मृत्यु के बाद जो अव्यक्त हो जाएंगे, तत्र का परिदेवना, उनके लिए शोक करने की जरूरत क्या है। हमारी ज्ञान दृष्टि बताती है ना कि जन्म से पहले मैं नहीं था। दुनिया के लोग जन्म लेते हैं, अब होते हैं, और मृत्यु के बाद फिर नहीं रहते। तो जब थे नहीं और रहेंगे नहीं, तो बीच में जो दिखाई दे रहा है वह भी नहीं है, वह अविद्या है, वह भी अविद्या का ही प्रभाव है। इसीलिए इस आत्मा के विषय में बहुत ही गहन बात रहती है कि आत्मा के विषय में लोग बड़े आश्चर्य की भांति देखते हैं। आत्मा आश्चर्य की भांति देखते हैं, और देखना भी चाहिए। हमारे सामने कोई यंत्र रखा हुआ है, हम उस यंत्र का नाम लेकर के पुकारें या हाथ का इशारा दे करके बुलाएं कि तुम मेरे पास आ जाओ, तुम मेरे पास आ जाओ। हे मृदंग आप मेरे पास आइए, और हे पंखा मेरे पास आइए, हम खूब बुला रहे हैं, वो आ तो नहीं रहा ना, क्योंकि वो जड़ है। अगर किसी जीव को, व्यक्ति को आप बुलाएंगे तो वो आ जाएगा, और आने के बाद में आपकी तरफ बढ़ता है, तो उसके किसके कारण आया? उसके अंदर आत्मा है, वह जड़ नहीं है, उसके अंदर चेतनता है, तो चेतनता के कारण आया। इसीलिए आत्मा के विषय में बहुत आश्चर्य के भांति, आश्चर्य की तरफ देखा जाता है। इस आत्मा का जब वर्णन किया जाता है तो बड़े आश्चर्य के बाद साथ इसका वर्णन होता है, आश्चर्य के साथ इस आत्मा का वर्णन होता है, और आश्चर्य के साथ ही इसको श्रवण किया जाता है। लेकिन सुनने पर भी कोई कोई इस आत्मा को जानता नहीं है। सच्चाई यही है कि इस आत्मा के स्वरूप का अनुभव न होने के कारण, आत्मा के आनंद का अनुभव न होने के कारण मनुष्य निरंतर व्याकुल है, क्योंकि वह आत्मा आनंद स्वरूप है, आनंद स्वरूप उसका भाव है, आनंद स्वरूप ही उसका स्वरूप है। लेकिन बहिर्मुख हो जाने के कारण वह आनंद को ही खोज रहा है। संसार में सारे प्राणी लगे हुए हैं, उनके पास समय नहीं है, वो दौड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। उनसे पूछिए कि आप क्यों दौड़ रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं।
तो उसका अनुभव न होने के कारण वो प्राप्त तो करना चाहते हैं आनंद ही उनका स्वरूप है, आनंद ही चाहते हैं, लेकिन बहिर्मुख होकर के वो संसार में दौड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल हम सुखी हो जाएंगे, हम आनंद में आ जाएंगे। सच्चाई तो यह है, यह उनकी दौड़ निरंतर लगी रहेगी, वह कभी आनंद को प्राप्त कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने दौड़ विपरीत दिशा में लगाती है। इस आत्मा के विषय में और थोड़ा सा आगे बताते हैं। देई नित्यमवद्देवम, निवास करने हुई आत्मा जो है ना, उसका कभी वध नहीं हो सकता। देह सर्वस्य भारता, सभी देहों में विराजमान आत्मा का कभी भी वध नहीं हो सकता। अर्जुन तस्मा सर्वाणि भूतानि न तुम सोच तुम रहसी, ये मारे जाएंगे, वो मारे जाएंगे, इनका क्या होगा, उनका क्या होगा। अर्जुन तुझे शोक करने की चिंता नहीं है, तेरे सामने जो कर्तव्य पथ प्रस्तुत हुआ है, जो कर्तव्य उपस्थित हुआ है, उसके ऊपर अग्रसर बढ़ करके तो अपने कार्य को संपादन कर। तो भगवान ने आत्मा की चिन्मयता के विषय में यहां पर वर्णन किया। आत्मा की चिन्मयता के लिए यहां पर वर्णन किया गया है। ये आत्मा का स्वरूप क्या है, शास्त्रों में इसका स्वरूप प्राप्त होता है। श्वेतास्वर उपनिषद में इसका वर्णन है। बालाग्रे सत भागस्य सतधा कल्पितस्य च भागो जीवश विज्ञेय चा साचान्त्याय कल्पते। बालाग्र सत भागस्य, बाल के अग्र भाग का अगर हम सेशन कट करें और उसमें उसके 100 टुकड़े करें और 100 टुकड़े करके उनमें से एक टुकड़ा निकालें और एक टुकड़ा निकाल करके फिर हम उसके 100 टुकड़े करें, वह स्वरूप आत्मा का है। अर्थात 1/10,000वां भाग। बालाग्रे सत भागस्य, बाल के अग्र भाग का कट करने से उसके 10,000वां भाग आत्मा का है। और आत्मा चिद कण है, आत्मा चिद कण है और इतनी दैदीप्तमान है कि जिस शरीर में विराजमान होती है, जहां विराजमान होती है, उसकी तरफ एक साथ प्रकृति दौड़ करके उसका आलिंगन करना चाहती है। प्रकृति भी अपने अस्तित्व को, अपनी प्रस्तुति को आत्मा के सापेक्ष ही रखती है। आप देख लीजिए, एक थोड़ा सा उदाहरण देकर के हम आपको बताते हैं। माता के गर्भ में जब पिता के पति के जो द्वारा जो गर्भाधान किया जाता है, उसमें अनंत अनंत जीवात्माएं होती हैं, अनंत अनंत जीवात्माएं होती हैं। और वह अनंत जीवात्माएं उस समय संजोग को प्राप्त होती हैं और उनमें से कोई एक भाग्यशाली आत्मा शरीर को धारण कर पाती है। संत तो बहुत ही सरस भाषा में बात को बताते हैं। बड़ी सरस भाषा में एक संत ने कहा, एक बार विषय भोग के और जीव हने 9 लाख। एक बार विषय भोग करने पर 9 लाख जीवों की हत्याएं कर देता है व्यक्ति। विचार थोड़ा सा करिए, क्या वह अनंत जीवात्माएं जो आधान की जाती हैं, उनमें से कोई कोई जीवात्मा अपनी लक्ष्य को प्राप्त करती है और जैसे ही लक्ष्य को प्राप्त करती है, भगवान उस पर अपनी अनुमति या हस्ताक्षर करते हैं। उसी समय से यह प्रकृति उसके सापेक्ष हो जाती है। ऋषि कुमार, आप सो क्यों रहे हैं? बैठिए ऋषि कुमार। हे ऋषि कुमार, अच्छा हाँ अब कर रहे हैं। तो उसका नाम क्या है? तो है उस समय, उसी समय से फिर क्या होता है, क्या होता है कि उसी समय से देखिए कुछ ही दिनों में वह कलल उत्पन्न हो जाता है और वह रचना चालू हो जाती है। वहां कुछ नहीं था, मात्र आत्मा थी और भगवान की आज्ञा थी। जैसे ही स्त्री के अंड के साथ में उसका संयोग हुआ, भगवान ने हस्ताक्षर कर दिए, काल प्रस्तुत हो गया। काल वहीं से एक्टिवेट हो जाता है और काल एक्टिवेट होने के बाद में वह फिर गर्भ की रचना करना चालू कर देता है और वह लिंग आदि के भेद उपस्थित करता है। और भेद उपस्थित करने के बाद में आकर के जीवात्मा संसार में आता है।
है ना, और संसार में आकर के पुनः शरीर को छोड़ करके फिर चला जाता है। तो हमारे यहाँ पर जो जीवात्मा का स्वरूप बताया गया कितना है, तो बालाग्र शतभागस्य, बाल के अग्रभाग के 1/10,000वां भाग होता है। और ऐसा चिन्मय कण होता है ये कि इस पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, न वायु का, न अग्नि का, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। अब एक सुंदर बात, जब यह जीवात्मा के हृदय में आत्मा निवास करती है, शरीर को प्राप्त करती है, और शरीर को प्राप्त करने के बाद ही यह आत्मा प्रकृति के अंतर जो शरीर है उसके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाता है, पूरे शरीर में व्याप्त होता है। एषोणु आत्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राण पंचधा सन्निवेश प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम यस्मिन् विशुद्धे विभत्तेश आत्मा। येष अणु आत्मा, ये अणु आत्मा जो है ना, यह चेतन बुद्धि के द्वारा महसूस की जाती है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है, जिसकी चेतना शुद्ध है, जो सतोगुण में है, जो जीवन अच्छा जी रहा है, जिसके अंदर विकार नहीं है, वह आत्मा के अनुभव को करने के लिए बहुत नजदीक होता है। लेकिन जो रजोगुण में है, जो तमोगुण में है, जो बहिर्मुख होकर के जीवन जी रहा है, वह आत्मा के अनुभव को प्राप्त नहीं करता। अब आत्मा जैसे ही शरीर में विराजमान है, और बाहर भगवान ने आपको क्या देख रही है, वायु, शरीर के बाहर क्या है, वायु। और व्यक्ति सांस लेता है, व्यक्ति सांस लेता है, जैसे ही वह सांस लेता है और उस सांस लेने से ही प्राणी जीवित रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है प्राण वायु। जैसे प्राण संचरित होते हैं, प्राण वायु, और जैसे ही वायु लेता है, प्राण वायु को लेता है, वह प्राण वायु जाकर के आत्मा का साक्षी लेकर के, आत्मा के प्रकाश को लेकर के, आत्मा की ऊर्जा को लेकर के, आत्मा के प्रभाव को लेकर के पंच विभागों में वो प्राण विभक्त हो जाता है। इसीलिए पंच प्राण बोले गए, प्राण, अपान, उदान, समान, बयान, 5 प्राण प्रस्तुत हुए। और 5 प्राण के साथ में 5 प्राण उप प्राण हैं, नाग, कृंकल, कूर्म, धनंजय, देवदत्त। ये जीव के जो कार्य हैं, जैसे आंखों के पलक गिरना है, जम्हाई लेना, या उसका नाम क्या है, संकुचन और विमोचन करना, इनके कार्य बनते हैं। और प्राण मुख्य प्राण है, अपान जो नीचे की तरफ कार्य करता है, बयान जो पूरे शरीर में फैला हुआ होता है और शरीर के बैलेंस को पूरा करता है, वो समान है। और उदान वायु जो पीछे से लेकर के सुषुम्ना तक आकर के सहस्रार तक जो कार्य करती है, वो उदान वायु है। और आत्म कल्याण करने के लिए, साधना कल्याण करने के लिए इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना आदि नारियों के द्वारा जो योगा आदि किए जाते हैं, जिस प्रकार की प्रक्रिया है, उसमें उदान वायु का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार आत्मा का बहुत बड़ा विलक्षण है कि आत्मा के सानिध्य में ही प्राण पूरे शरीर का संचालन करते हैं, और ये पूरे शरीर के जो अस्तित्व का संचालन करते हैं। इसमें जो चेतना वस्तु है, चेतना वस्तु जिसकी शुद्ध होती है, उस चेतना वस्तु को शुद्ध होने पर इस प्राण का, आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, अर्थात चेतना में इसका अनुभव पूरा होता है। आपको थोड़ा समझाने के प्रयत्न करेंगे कि प्रकृति अष्टधा है, 8 प्रकार की प्रकृति है। कौन कौन से उसमें लक्षण हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। 3 सूक्ष्म, 5 स्थूल। और जब बोला जाता है अंतःकरण, तो अंतःकरण में 4 वस्तुएं हैं। कौन कौन सी वस्तु हैं? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 3 तो प्रकृति के लक्षण हैं, चौथी वस्तु जो चित्त है, वह कहां से प्राप्त हुई? चित्त आत्मा का स्वरूप है, चित्त आत्मा का स्वरूप है, और वो आत्मा का स्वरूप जो चित्त है, वो भगवान की शक्ति है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय। भगवान सच्चिदानंद हैं तो भगवान का अंश है ना, तो जीवात्मा भी सच्चिदानंद है। भगवान का स्वरूप है जीवात्मा, तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद के अंदर से सत्य शाश्वत चिद चैतन्य चिद ज्ञान युक्त, तो ज्ञान का प्रकाश जो जीव में है वो भगवान की ही शक्ति तो है। लेकिन वह जीव जब भगवान से विमुख होकर के अपनी आंशिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है तो सामने भगवान की माया खड़ी हुई है, वो माया के आगोश में आ जाता है। कृष्ण भूलिया जीव हैं तार माया जापटिया धरे। कृष्ण को भूल करके जीव जो है ना भूलता है तो माया उसको तुरंत पकड़ लेती है, और माया के द्वारा पकड़े जाने पर उसे फिर भ्रम उत्पन्न हो जाता है, और भ्रम उत्पन्न होने के कारण फिर उस भ्रम की निवृत्ति नहीं कर पाता है। ब्रह्मांड भ्रमते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करता हुआ कोई कोई भाग्यशाली जीव है, गुरु कृष्ण के प्रसाद से भक्ति के लता का बीज पाता है। तो व्यक्ति को क्या चाहिए कि वह स्वयं ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, उसे गुरु के पास जाना चाहिए। तद विधि प्रणपाते न पर प्रश्न सेवया उपदेक्षन्त ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिना। संतों ने तो बहुत बढ़िया भाव कहा है कि देखो इस शरीर रूपी वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं, दो आत्माएं हैं। आत्माएं दो हैं। आप कहेंगे आत्मा तो मैंने एक सुनी, दो आत्मा कैसे कह रहे? एक आत्मा अणु आत्मा जीवात्मा, एक आत्मा विभु आत्मा परमात्मा। परमात्मा पूरे ब्रह्मांड की आत्मा है और जीवात्मा एक शरीर की, एक स्थिति की, एक सीमित, एक व्यष्टि चेतना है। तो व्यष्टि चेतना आत्मा है और विभु आत्मा परमात्मा है। परमात्मा और अणु आत्मा शरीर रूपी वृक्ष पर दोनों एक साथ निवास करते हैं। एक साथ निवास करते हुए दोनों आनंद के साथ रहते हैं, बहुत आनंद के साथ रहते हैं। लेकिन कदाचित जो जीवात्मा है वह परमात्मा से थोड़ा विमुख होकर के वृक्ष की डाली की तरफ देखता है और वृक्ष के फलों में आसक्त हो जाता है। मित्र परमात्मा देखता है कि देखो ये हमारा मित्र हमसे वार्तालाप कर रहा था, मेरा मित्र है, आज मुझे छोड़ करके फल की तरफ चला गया। परमात्मा देखते रहते हैं, लेकिन जीवात्मा जाता है। एक संतों ने गुनगुनाया है, मैं भी थोड़ा सा गुनगुना दूं। हैं एक डाल दो पंछी बैठे, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, अपनी करनी गुरु उतर गए, अपनी उतर गए चेला, एक दिन उड़ जाए हंस अकेला, एक दिन उड़ जाए हंस अकेला। तो उसने कच्चे पक्के फलों का मर्म नहीं जाना, उसने ये नहीं जाना कि इन फलों को मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। और वह जो व्यष्टि चेतना है जीवात्मा, वो संसार में फल खाने के लिए आसक्त हो गया। परमात्मा देख रहा है, अब फल खा करके उसके परिणामों को जीवात्मा भोग रहा है, परमात्मा देख रहा है। जिस दिन वह परमात्मा की तरफ मुखातिब हो जाएगा और अपनी गलती स्वीकार कर लेगा, परमात्मा बहुत उदार है, उसी समय उनको माफ करके फिर मित्रता स्थापन कर लेंगे। तो मित्र, इस बात का सार यह है कि हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं, हम माया में आबद्ध हैं। संसार के द्वारा हम बहुत बुरी तरह से पीटे जा रहे हैं। संसार में कामनाएं आपको दौड़ा रही हैं। कामा नाम कथन कथदा, कामनाओं ने मुझे क्या क्या गुलाम नहीं बनाया, मुझे किस किस का गुलाम नहीं बनाया। इन कामनाओं की आज तक मैं पूर्ति नहीं कर सका। हे प्यारे श्याम सुंदर, आज मुझे आपका पता लगा है, आप ही मेरे हितैषी हैं। अब मैं आपके सामने समर्पण करता हूं, और जैसे जीवात्मा भगवान के सामने समर्पण करता है, भगवान उसको उठा लेते हैं। तो मित्र, हम भटकते रहेंगे, हमारे पास बहुत बहुमूल्य वस्तु मेरी आत्मा है। उस आत्मा को छोड़ करके हम संसार की तरफ जब तक भटकते रहेंगे, शांति नहीं मिलेगी। और इस प्रकार कोई बताने वाला भी नहीं मिल रहा है, संबल देने वाला नहीं मिल रहा है। अब सभी अपने स्वार्थ को पूरा करने वाले तो मिलते हैं, लेकिन हमारा कल्याण किसमें होगा इसको बताने वाला नहीं मिलता।
सब स्वार्थ करने वाले हैं, सब स्वार्थ करने वाले हैं, भव बंध छुड़ैया कोई नहीं, भगवान तुम्हें बिन दुनिया में दुख दूर करैया कोई नहीं, सब बंधन करने वाले हैं, भव बंध छुड़ैया कोई नहीं। तो आज की वार्ता का सार यह है कि हम आत्मा को बहुत मजबूती से पकड़ लें। ये सारी भगवत गीता का सार जो खुलेगा यहीं से खुलेगा। आप असंगता को प्राप्त कर गए, विषाद को दूर कर दिया, आत्मा को पकड़ लिया, आत्मा की चिन्मयता को समझो, अपने स्वरूप को जानो, और इस जानने के बाद में आगे भगवान बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से आगे का व्याख्यान करेंगे। कल का व्याख्यान रहेगा स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म। स्वधर्म वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के अंतर्गत जो धर्म है, जिनका उसका वर्णन होगा, उसका स्वरूप क्या है, इसका वर्णन हम कल करेंगे। आज का व्याख्यान यहीं संपन्न करते हैं। अब बताइए, किसी का कोई अगर क्वेश्चन और प्रश्न है तो उसके विषय में चर्चा 2-4 मिनट हो सकती है। अभी है हमारे पास 4 मिनट है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ बोलिए ऋषि कुमार। हाँ प्रभु, हरि बोल। बहुत आनंदमय आपने कथा किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको और भी अच्छा चीज दे ताकि हम लोगों को कथा सुनने का मौका मिले। हरि बोल हरि बोल। हाँ, हरि बोल। तो प्रभु आपने आत्मा के बारे में जो बताया, तो इसमें से आपसे कुछ अनुरोध करूंगा सीखने का, कि जो आत्मा का आप बोले कि जब प्रवेश करता है तो मतलब जब बीज का गर्भाधान होता है तो उस समय आप बोलते हैं कि बहुत सारे आत्माएं होते हैं। थोड़ा इसको और अच्छा से समझाइए प्रभु। अनंत अनंत ब्रह्मांड में आत्मा चिदगण में, जैसे ब्रह्म 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 का स्वरूप अनंत है, ब्रह्म है निर्विशेष है, और आत्मा सविशेष है। अनंत आत्मा इस ब्रह्मांड में है, जो दृष्टिगोचर हमें इसीलिए नहीं होती क्योंकि शरीर में नहीं है। और जैसे ही वो शरीर प्राप्त करने के लिए सभी आत्माएं अपने कर्मानुसार चाहती हैं, लेकिन कोई भाग्यशाली जीव ही उसको प्राप्त करता है। आत्माएं दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए स्थानांतरित हो जाती हैं। ये निश्चित है कि सविशेष आत्मा बहुत हैं। संतों ने जो कहा है ना कि अनंत है ना, एक बार भोग भोग के और जी भने 9 लाख। और हम भी देख सकते हैं ना, कभी कभी इसका अनुभव हमें साइंस के द्वारा भी प्राप्त होता है कि अनंत जीवा जो चिद कण हैं वो तैरते नजर आते हैं। उनमें से कोई सौभाग्यशाली कण होता है जो जाकर के संबंध स्थापन करता है, और उसका प्रारब्ध वहां होता है, वहां भगवान की आज्ञा, वहां भगवान की आज्ञा और काल और प्रकृति वहीं से चालू होती है। तो ये संयोग चलता रहता है, अनंत काल तक चलता रहा है। हमें अपने आप को इसमें से छुड़ाना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरि बोल। हाँ, दूसरा प्रभु यह पूछ रहे थे कि जो प्राण वायु जो अलग अलग होते हैं, आपने बताया ना अपान, तो उसको थोड़ा और एक बार समझा देंगे प्रभु। आवाज नहीं आ रही प्रभु, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो प्राण वायु शरीर में खींचते हैं, वही 5 में विभक्त हो जाती है। प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये 5 वायु हैं जो मुख्य रूप से पूरे शरीर में फैली हुई हैं, अपना कार्य करती हैं। और आत्मा की जो उपस्थिति है, जो चेतना है, वो चेतना को उपस्थित पूरे शरीर में करती है। जो चेतना तत्व है ना, वो चेतना तत्व को वायु के द्वारा ही वो प्रस्तुत होता है। और कहीं भी आपको, जैसे हम हाथ लगा के काटें या कहीं दर्द हो या कोई लग जाए, तो जो चेतना वहां तक आती है वो प्राण वायु का ही कार्य है। समस्त वायु की जो चेतना फैलती है, उसी के द्वारा हम उसको समझ पाते हैं। तो मतलब प्रभु, जैसे कि प्रभुपाद ने लिखा है ना कि चेतना हृदय में आत्मा हृदय में रहती है, और वहां रहती है। प्राणवायु तो बाहर से आती है ना, उसका संस्पर्श प्राप्त करती है, उसका अच्छा। संस्पर्श प्राप्त
होती है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदस्य सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। हे अर्जुन, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में मैं निवास करता हूं, लेकिन वायु भी जाकर के हृदय में ही जाकर के निवास करती है, उसके संपर्क में आकर के प्रकाश फैलती है। और भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यथा प्रकाशित्येक कृष्णम लोकमिमं रवि, जिस प्रकार ब्रह्मांड को एक सूर्य आलोकित कर देता है, उसी प्रकार एक आत्मा पूरे शरीर को प्रकाशित कर देती है। तो प्रकाश जो है ना, वो आत्मा का ही प्रभाव है। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु। लास्ट में हरे एक कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जिस किसी भक्त का भी अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं या फिर प्रभु जी से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु। इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या प्रभु? यस यस प्रभु जी, आप ग्रुप में एडेड है। हाँ, इसका रिकॉर्डिंग, अगर हर क्लास का रिकॉर्डिंग अगर मिल जाए तो प्रभु बहुत अच्छा रहता। यस यस प्रभु जी, हर आप अगर ग्रुप में एडेड है तो वहाँ पर लिंक ऑलरेडी शेयर करने के लिए ट्राई करें, वहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। जी ओके, दंडवत प्रणाम प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा।